morning to class 8 students. So students, today I am going to explain the chapter number 3 of geography, that is minerals and power resources. Beta, in the previous video I told you about the meaning and the types of mineral, in which I told you what is the definition of the minerals, what are the characteristics of the minerals, and how many types minerals are classified. Okay, and today I will explain you the next topic, that is extraction of minerals. ओके तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मिनरल एक होमोजेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसकी अलग अलग क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन होता है. उसके बाद हमने पढ़ा बेटा मिनरल्स के टाइप्स में कि मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर द टाइप्स ऑफ मिनरल. ओके एंड अब हम देखेंगे क्योंकि वी नो बेटा वी गेट द मिनरल फ्रॉम द earth, from the various types of rocks. So what are the process बच्चा through which we can take out these minerals? So this is known as the extraction. यानी minerals हमें पता है क्या हमें rocks के थ्रू मिलते हैं. अब हम ये देखते हैं कि मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते कैसे हैं. तो ये 3 प्रोसेस होता है बेटा मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का. फर्स्ट इज़ नोन एज माइनिंग, सेकेंड इज़ ड्रिलिंग एंड थर्ड इज़ क्वेरलिंग. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो है बच्चे उसे कहते हैं मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे माइनिंग कहते हैं. तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. जैसे आप देखेंगे क्या कि माइनिंग का मतलब होता है जो मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे हैं, ओके, और जिन्हें हम क्या निकालते हैं खोद के. जब हम अर्थ को खोदते हैं, ओके, उसके बाद जब अर्थ के अंदर से कोई मिनरल्स को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. ओके, सो माइनिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन टेक आउट द मिनरल फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, यानी अर्थ के सबसे सरफेस से मिनरल्स को निकालने वाला प्रोसेस क्या कराता है बच्चे, माइनिंग. बेटा एज यू नो मिनरल दैट लाई, दो टाइप की माइनिंग के अंदर भी 2 टाइप की माइनिंग आती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक होता है ओवरकास्ट माइनिंग, एक होता है व्हाट, शाफ्ट माइनिंग. अब वन बाय वन हम इसको समझते हैं. तो सिंपल मैं एग्जांपल्स देती हूँ. सपोज बेटा ये है अर्थ क्रस्ट हमारी है, ठीक है, और क्या होता है मैंने बताया क्या, अब मिनरल्स कहाँ हैं, यहाँ पे मिनरल्स हैं. हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे मिनरल्स हैं. तो हम क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट को खोदेंगे, उसके लिए हम बोन्स बनाएंगे ना. हाँ, तो यहाँ तो जब हम इन मिनरल्स को निकालने के लिए क्या बनाते हैं, बोर्स वगैरह बनाते हैं और मिनरल्स निकाल देते हैं. इसको माइनिंग कहते हैं. अब बेटा अगर अर्थ सरफेस के थोड़े नीचे, यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़े नीचे अगर कोई मिनरल्स हैं उसको जब हम निकालते हैं तो वो कहलाती है हमारी ओपन कास्ट माइनिंग. दोबारा समझिए बेटा, सपोज ये अर्थ क्रस्ट है और मिनरल अर्थ क्रस्ट के थोड़े ही नीचे यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है और इजीली हम इसको क्या थोड़ा सा बोर करके डीप बोर बना के उसको निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है. गॉट इट बेटा. बट कुछ ऐसे मिनरल्स हैं बच्चे जो हमारे अर्थ क्रस्ट के बहुत ज़्यादा नीचे हैं. तो इनके लिए भी हम क्या करते हैं, डीप हम बोर्स खोदते हैं. फिर यहाँ जैसे यहाँ सपोज दैट ये अर्थ क्रस्ट है, ओके, और मिनरल्स कहाँ हैं, यहाँ पे मिनरल्स है. तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड से डीप बोर्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेंगे. तो ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज़ नोन एज शाफ्ट माइनिंग. समझ रहे हैं, दोबारा अब ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब मैं ये आपको लाइन पढ़ूंगी. देखिए, मिनरल दैट लाई एट शेडो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग सरफेस लेयर इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. यानी बच्चे जब मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के थोड़े से नीचे हों, ज़्यादा डेप्थ में नहीं हो, और उसके थ्रू हम मिनरल्स निकालें तो वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है. लेकिन जब हम मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के बहुत डेप्थ में हों और उसके लिए हमें डीप बोर्स वगैरह बनाने पड़े उन्हें निकालने के लिए, तो ये बच्चा शाफ्ट माइनिंग कराती है. ओके, गॉट इट. जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक ऐसे टाइप के मिनरल्स हैं बेटा जो काफ़ी हमें अर्थ क्रस्ट के काफ़ी डीप में मिलते हैं. तो इनको निकालने के लिए बच्चे हमें डीप बोर्स वगैरह खोदने पड़ते हैं, तब जाके ये मिनरल्स हमारे निकलते हैं. ओके, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग. गॉट इट.
ओके, नाउ बेटा हमने ये समझ लिया कि माइनिंग क्या होती है। दोबारा बता रही हूँ, माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अर्थ के सरफेस से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, दो टाइप की माइनिंग, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग। बच्चे, ओपन कास्ट माइनिंग वो होती है जब कोई मिनरल हमारे अर्थ सरफेस के बहुत कम गहराई में होते, यानी पास नियर बाई होते, और इजीली हम उसको अर्थ क्रस्ट को रिमूव करके निकाल लेते हैं, वो ओपन कास्ट होती है। लेकिन कुछ मिनरल बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डीप में होते हैं, डेप्थ में होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसको निकालने के लिए हमें डीप बोर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, ये तो माइनिंग हो गया। अब ड्रिलिंग क्या होता है? डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। वही मेथड ड्रिल करते ना, जैसे आपने देखा है, अगर हमें अपनी वॉल्स में कुछ भी नेल्स वगैरह लगानी होती है, कील लगानी है, तो हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन को होते हैं, यानी छेद करते हैं और तब जाके उस नेल्स को दीवार में फिक्स करते। तो ऐसा ही होता है, लेकिन इतनी छोटी नहीं, बहुत डीप हम उसको क्या करते हैं, जब जो ड्रिलिंग क्या होता है, जब डीप वेल्स का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बोर्ड करते हैं, ताकि हमारे मिनरल्स निकल के बाहर आए। तो इस प्रोसेस को बेटा हम ड्रिलिंग कहते हैं, यानी जब डीप में कोई चीज़ हमारी मिनरल्स अवेलेबल हों और उसको निकालने के लिए जब हम बहुत डीप वेल्स वगैरह खोदें, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? ड्रिलिंग कहते हैं। थर्ड है क्वारलिंग। तो बहुत ईजी है बेटा, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डिग आउट बाय प्रोसेस ऑफ क्वारलिंग, यानी ये अर्थ क्रस्ट और यहीं पे हमारे मिनरल्स हैं, तो इसको हम ईजिली क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादा इसके लिए मेहनत, पैसा, मनी और इकोनॉमी भी नहीं खर्च करनी पड़ती। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वारलिंग। गॉट इट? ओके, तो तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। यस, माइनिंग। In mining, two processes are there: open cast and shaft. Next is quarreling. Third is what? Drilling. So these are the three methods through which we can take out the minerals. I hope you got it. Okay बेटा, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? माइनिंग्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। बेटा, इन द वेरी स्टार्टिंग टॉपिक, in the definition of mineral, I told you about that on our earth there are 1,000 different types of mineral which are available in various types of rocks. But this I also told you that these are the mineral which is found in various part of the world. Means we can't say that each type of minerals are we get from one place. So no, जैसे मैंने आपको फीचर ही बताया था, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसी टॉपिक को थोड़ा यहाँ पे इलेबरेट किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। मिनरल्स अकर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। एज आई टोल्ड यू, मिनरल्स जो होते हैं तीन टाइप्स के रॉक्स में होते हैं: इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक एंड व्हाट? सेडिमेंट्री। ओके, तो तीन टाइप्स के रॉक्स से बच्चे हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ इन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। बेटा, जैसे आपने 7th में पढ़ाई है, इग्निशियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? जैसे आप जानते हैं, जो हमारे वोल्केनो इरेप्शन होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी होता है, जब हमारा ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी निकलता है धरती में, कैसे निकलता है? जब हीट बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसी से वॉल्केनो आता है। और आप जानते हैं, जैसे सपोज दैट कि आप ये जानते हैं वॉल्केनो आने से क्या होता है? वॉल्केनो आने से जो हमारे अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, स्पेशली जो लावा, जिसे हम कहते हैं ब्लैक कलर का जो लावा होता है, वो बाहर निकलता है। तो बेटा, इग्निशियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है, इसी क्या हॉट लावा से होता है। कैसे? हॉट लावा से नहीं, सॉरी, जैसे जब ये लावा हमारे अर्थ क्रस्ट में पहुंच जाता है और कूल होने के बाद क्या होता है, जब ये निकलता है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, बट जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सॉलिड फॉर्म जो है क्या बनता है बाद में? इसी सॉलिड रॉक्स, लावा से किस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है? इसी सॉलिड से आपके किसका? इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? सेकेंड है सेडिमेंट्री। ओके, अब क्या होता है बेटा? सेडिमेंट यानी जब ये लावा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? जब हवा, स्पेशली एयर
और वाटर, जब हवा अपने साथ या पानी अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है तो क्या होता है, एक के बाद एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है किसी सैंड की या वाटर के साथ आए हुए सिल्ट की। तो इसके थ्रू हमारी सेडिमेंट्स रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और आप देखेंगे जब इस एयर और वाटर सेडिमेंट के ऊपर सेडिमेंट रॉक्स जो ये हमारे हैं, आप देखेंगे जो विंड्स अपने साथ लाती है और सेडिमेंट्स, और जो वाटर अपने साथ लाते हैं, जब ये एक के बाद एक लेयर बन जाती है तो इन लेयर के बीच में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर्स का फॉर्मेशन होता है, उससे हमारी दूसरी टाइप की रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखें रॉक्स एक ही होती है, जो हम कह रहे हैं ना 3 टाइप की रॉक होती है। बेसिकली अगर आपको बताऊं मैं, रॉक्स एक ही टाइप की होती है, रॉक्स इज़ ओनली वन टाइप, बट इसका क्या होता है, धीरे धीरे इसके प्रोसेस में चेंज हो जाता है। जैसे आप हमारा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले सकते हैं। पहले क्या होते हैं, हम बच्चे होते हैं, ठीक है, जब फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसके बाद हम क्या होते हैं और बड़े होते हैं, तो क्या होते हैं हम क्या हो जाते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं। तो ह्यूमन तो हम एक ही, मनुष्य तो मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरी डिफरेंट स्टेज आ जाती है। वैसे ही रॉक्स की भी स्टेजेस है, पहली स्टेज इग्निशियस, दूसरी स्टेज सेडिमेंट्री, थर्ड जो है मेटामॉर्फिक। तो 3 टाइप के रॉक्स आपने क्लास 7th में बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ रखा है, तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आगे पढ़ती हूँ, जैसे मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मिनरल्स अक्कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ओके, सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी बेटा एंड सम आर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। आप ये चीज़ें समझ लीजिए, जो स्पेशली 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक, तो हम ये पता करते हैं कि कौन से मिनरल्स कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं। तो बेसिकली बेटा जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में के कारण उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स और इसमें पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका, यानी वर्ल्ड के अलग अलग नेशन में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि आयरन और कहाँ पाया जाता है, स्पेशली स्वीडन में, नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर एंड निकल ऑन्टेरियो में, कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। और बेसिकली ये मेटेलिक मिनरल मेटामॉर्फिक और इग्निशियस रॉक्स में मिलती है। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल है बच्चे, वो मोस्टली कहाँ उसका फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे लाइमस्टोन हो गए, ये कोशकसस रीजन फ्रांस में एक एरिया, वहाँ मिलते हैं। मैग्नीश डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड phosphate beds of Algeria are some example of mineral fuels such as coal and petroleum are found in sedimentary strata। यानी आप देखेंगे जो स्पेशली नॉन मेटेलिक मिनरल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं। और आप देखते हैं स्पेशली इसमें कोल, पेट्रोलियम, क्योंकि नॉन मेटेलिक है तो मेटल का प्रेजेंस नहीं होगा, तो इसके एग्जांपल्स मैग्नीश में लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें होगी, कोल, पेट्रोलियम होगी, ये सारी चीज़ें हमें किस टाइप के रॉक्स से पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें ये पाई जाती है। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ा इस टॉपिक में कि हमारे वर्ल्ड में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड, मैंने आपको बताया जो हमारे मिनरल्स है वो 3 टाइप की रॉक्स में मिलते हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। देन आई टोल्ड यू दैट जो मेटालिक मिनरल होते हैं वो मोस्टली इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में उनका फॉर्मेशन होता है। आई होप यू गॉट इट दिस। ओके ओके